Hello, friend. सरप्राइज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप जानेंगे कि कूलर का कलेक्शन कैसे किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक कूलर का पैनल है जिसके अंदर एक स्विच दे रखा है ब्लिंकिंग एलईडी के साथ में, जो कि पंप मोटर का होता है, और एक रेगुलेटर है। इसे यस। कैसे जोड़ना है, कैसे कनेक्शन करना है इसके पैनल के साथ में, देखिए दोस्तों। ये मेरे पास 3 प्रकार की लीड आई है यहाँ पे पैनल के जस्ट पीछे। ये किस किस प्रकार की लीड है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको कूलर के पीछे लेके चलता हूँ, यस। देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है। यहाँ पर 2 प्रकार की लीड है, जिसमें से एक पंप की है और एक आपके पास में फैन मोटर की है, और साथ में जो व्हाइट कलर की लीड है ये मेन लीड है न्यूट्रल फेज के साथ में। अब इन्हें कैसे जोड़ना है ये आपको सीखना है, कैसे इसको जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी लीड के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन सी लीड क्या है। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये मेन लीड है। जो दूसरी लीड मैंने हाथ में ली है, ये मेरे पास है पंप मोटर की लीड। सभी लीड में 2 वायर निकलते हैं। इसको थोड़ा दोस्तों छील लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी छोटी है, इसको थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं। और तीसरी लीड जो दे रखी है आपके पास में फैन मोटर की है। अब देखिए दोस्तों, इस मेन लीड के एक तार को आपको एज ए न्यूट्रल सेलेक्ट करना है, क्योंकि सभी अप्लायंसेस को न्यूट्रल तो देना ही होगा। ये एक ही लीड आपको दोनों अप्लायंस यानी कि फैन मोटर और आपके पास में पंप मोटर को न्यूट्रल आपको इसी ब्लैक वायर से हमें देना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि एक एक तार आपको लेना है, एक तो फैन मोटर का और एक पंप मोटर का, देखिए पीला वाला। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखिए, इसलिए जोड़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि कॉमन करके हम इसी के मतलब इसी जॉइंट पर हम इसको न्यूट्रल दे सकते हैं मेन लीड के ब्लैक वायर के थ्रू। देखिए दोस्तों, इसको जोड़ दिया गया है। यानी आप इतना ध्यान रखें कि तीनों वायर, तीनों जो लीड आपको दे रखी है, तीनों लीड से आपको एक एक वायर को सीधा सीधा जॉइंट कर लेना है। इसमें कोई सा भी न्यूट्रल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये देखिए, ये लीड है जो बाहर से आ रही है, व्हाइट कलर का लीड आपको दे रखा है। अब इसका जो ब्लैक वायर है, ये जो न्यूट्रल में इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी उस जॉइंट के साथ जोड़ दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि दोनों मोटर जो आपको दे रखी है उसको न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से जॉइंट कीजिए। चाहो तो यहाँ पर आप टेप लगा दीजिए। दोस्तों थोड़ा ध्यान से इस कनेक्शन को देखिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेसी बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर छोटे वायर इस फैन के अंदर दे रखे हैं। यहाँ पर 3 वायर का कनेक्शन हो चुका है, देखिए, एक लीड और 2 अप्लायंसेस के हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर आप टेप भी लगा सकते हैं, या फिर इसको ओपन कीजिए, क्योंकि मैं इसका आगे कनेक्शन करूँगा। अभी दोस्तों पैनल के साथ इसको अब जोड़ना है, इसके स्विच और रेगुलेटर को आपको कनेक्ट करना है। कैसे किया जाएगा इसको भी आप दोस्तों देखते रहिए। अब दोस्तों बारी आती है इसको फेस सप्लाई देने की। दोस्तों फेस सप्लाई हमेशा अपन स्विचेस वगैरह को या फिर रेगुलेटर वगैरह को ही देते हैं डायरेक्ट। तो ये देखो, यहाँ पर एक डीपी स्विच टाइप का एक स्विच दे रखा है, जिसमें नीचे एलईडी भी दे रखी है, उसको भी ब्लिंक करवाना है। ये देखिए दोस्तों, मेन लीड का जो रेड कलर का जो वायर दे रखा है, ये मेन फेज की तरह काम कर रहा है। इसको पहले हमें क्या करना है कि रेगुलेटर के एक पॉइंट से इसे जोड़ देना है, क्योंकि रेगुलेटर भी स्विच की तरह काम करता है दोस्तों, और हर स्विच को आपको फेस जरूर देना है। तो यहाँ पर मैंने रेगुलेटर को तो सप्लाई दे दी फेस की। अब बात करते हैं, देखो यही जॉइंट में इस जो डीपी स्विच टाइप का आपको स्विच दे रखा है, जिसमें एलईडी भी है, इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ पर हमें इसको दे देना है। देखिए दोस्तों, इस स्विच के अंदर एक एलईडी भी है जो क्रॉस में लगी गई है, यानी क्रॉस टर्मिनल पर एक एलईडी भी है, वहाँ पर इसे न्यूट्रल फेस भी देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसका फेस कनेक्शन तो कर दिया है रेगुलेटर का भी, और साथ ही वही जॉइंट मैंने इस स्विच को भी दे दिया है, और यहाँ पर सोल्डरिंग मैंने कर दी है, ताकि यहाँ पर शॉर्ट ना हो जाए, ये कनेक्शन ओपन ना हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ये न्यूट्रल कनेक्शन है 3 वायर का। इसको मैं क्रॉस में, यानी कि फेस जहाँ दिया उसके जस्ट क्रॉस में नीचे की तरफ इसको भी हम दे देते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक एलईडी लगी हुई है, वहाँ पर भी उसको सप्लाई चाहिए एज ए न्यूट्रल एंड फेस। यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल फेस भी स्विच को मैंने दे दिया है। वैसे दोस्तों स्विच को कभी न्यूट्रल फेस नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक एलईडी लगा हुआ है, 4 टर्मिनल हैं, तो यहाँ पर भी न्यूट्रल फेस मुझे देना पड़ रहा है इस एलईडी को ग्लो करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, कनेक्शन को आप ध्यान से देखिए दोस्तों। मेन मोटो मेरा यही है कि आप कनेक्शन देख लें। तो यहाँ पर भी मैंने इसके अंदर सोल्डरिंग कर दी है सेफ्टी के लिए, ताकि ये हटे ना दोबारा से वायर। अब दोस्तों मेरे पास 2 अप्लायंसेस रह गए हैं। एक तो मेरे पास ये पंप मोटर, ये जो वायर दे रखा है ये पंप मोटर का ही है। इसको इसी स्विच से मुझे ऑपरेट करना है, चलाना है। तो देखिए, इसको जो नीचे वाला जो टर्मिनल है फेस के जस्ट नीचे, उसके अंदर इसको आराम से जॉइंट कर देना है। देखिए दोस्तों, वायर थोड़ा छोटा है तो यहाँ पर मुझे भी दिक्कत आई है। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में इसे भी आप क्या कर दें, सोल्डरिंग इसकी भी कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, एक अप्लायंसेस तो जुड़ चुकी है, न्यूट्रल भी मैंने उसको दे दिया, और फेस भी मैंने उसको स्विच की सहायता से दे दिया है। अब आती है आपके पास में फैन मोटर, जिसको मैं रेगुलेटर से मुझे जोड़ना है।
उसके लिए रेगुलेटरी स्विच है, उसी से उसकी स्पीड कम और ज़्यादा हम करेंगे। तो उसको सीधा मैंने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, सेपरेट वायर यहाँ से निकला हुआ है, उसको जोड़ के मैंने यहाँ पे टेप लगा दी है। इस तरीके से अपने कनेक्शन तो दोस्तों पूरा हो चुका है। आप चाहो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसका आपको डायग्राम भी बता सकता हूँ, हो सके यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेसी है तो। अब देखिए दोस्तों, इसके पैनल को बस दबा करके, ये कोई लॉक सिस्टम नहीं होता, कोई इसके अंदर पेच नहीं होते हैं, सीधा दबा देना है। और यहाँ पर जितने भी जो नॉब दे रखी है रेगुलेटर की, वो भी आपको लगा देना है। इस तरीके से ये कनेक्शन तो दोस्तों इसका पूरा हो चुका है। तो दोस्तों अब बारी आती है इसको चला के देखने की। मैंने इसकी लीड को मेन सप्लाई से जोड़ दिया है, ऑन भी कर दिया है। अब मैं पहले इसकी चेक करूँगा पंप मोटर को। देखिए मैंने ऑन किया तो देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है, ये देखिए। फिर ऑन करता हूँ, फिर पानी निकल रहा है, फिर बंद किया, ये ऑफ हो चुका है। साथ में दोस्तों इस स्विच के अंदर एलईडी बल्ब भी ब्लिंक कर रहा है, यानी ये कनेक्शन प्रॉपर है। अब मैं फ़ैन को चला के देख रहा हूँ, देखिए दोस्तों आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मतलब स्पीड भी इसकी जो है दोस्तों कंट्रोल हो रही है। और ये मतलब स्लो भी चल सकता है और फास्ट भी चल सकता है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छी आवाज़ इसकी आ रही है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी अगर मर्जी हो तो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस कूलर का कनेक्शन दोस्तों होता है पूरा। और ये देखिए इसको मैं बंद भी करके आपको बताता हूँ। फाइनली ये रेगुलेटर है, इसी से ऑन ऑफ भी हो रहा है और इसी से कंट्रोल भी हो रहा है। तो देखिए ये फाइनली इसको मैंने बंद कर दिया है और मेरे वीडियो भी दोस्तों कंप्लीट होता है। थैंक यू।